Hi friends, I'm Prasad with you. In this session, we discuss the स्वदेशी मूवमेंट. आगामी वीडियो में जैसे कि हमने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट जो लेसन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मेनली रूप से हमने जो कि इंट्रोडक्शन और पार्टीशन ऑफ बंगाल को कवर किए थे. ये जो तीसरी वीडियो, इसमें हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं मेन टॉपिक पे. एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो बांग्ला वासियों का मतलब मेन बंगाल का जो निवासी थे उनके विरोध में इस षड्यंत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया था. इससे क्या हुआ, जो कि भारत वासियों के मन में, बांग्ला वासियों के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक असंतुष्ट का भावना उत्पन्न हुआ. वो जो असंतुष्ट का भावना जो उत्पन्न हुआ, उसी को लेकर स्वदेशी मतलब स्वदेशी का मेन मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी रूप से सहयोग ना देना. और सहयोग ना देना मतलब कि अपने स्वदेशी मतलब अपने देश का सामग्री व कोई भी बनी वस्तुओं का उपयोग करना. स्वदेशी मतलब अपना देश का मूवमेंट, अपना देश में मूवमेंट जो हुआ था क्या को लेकर, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर. तो चलते हैं मेन टॉपिक पे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट द प्लान द पार्टीशन ऑफ बंगाल against the wishes of the people of Bengal. The leader like the Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, and Rabindranath Tagore, and Arvind Ghosh, etc. understood the conspiracy of the British government and able to unite the people and create the awareness among the people against the partition of Bengal or this conspiracy. तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया था वो बांग्ला वासियों के इच्छा के विरुद्ध था, ठीक है. और इसी दौरान देखा गया था कुछ बंगाल के जागरूक चिंतक के रूप में जो कि कुछ लीडर उभर आए थे, जिसमें कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष. ये लोग मतलब क्या थे, जागरूक लीडर के तौर पे. इन्होंने क्या किए थे, पूरा बांग्ला भाषियों में एक मजबूती मतलब यूनाइटेड किए थे, लोगों को इकट्ठा कर उनके बीच में जो अवेयरनेस मतलब जागरूकता के भावना इनके बीच स्प्रेड किए थे. मतलब कि जागरूकता की जो इनके बीच जो कि इन्हें मतलब बांग्ला भाषियों के बीच ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस, that means Surendranath Banerjee and the others. Yeah. Now, the second, they launched the anti-partition propaganda among the people through the various meeting and the writings. That means writing here. That means the some leader they write the some the poets मतलब कविता कहानी वगैरह लिखते थे, जिसके द्वारा लोगों में जागरूकता लाते थे इसके जरिए, ठीक है. To create the strong public opinion against the partition of Bengal. They took the signature, the collection, the comparison. They collected the 70,000 of protest. The signatures signed was submitted to the Secretary of the State of India. But it was not effected upon the government. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ, इनके द्वारा क्या हुआ, एंटी पार्टीशन. इनके द्वारा एंटी पार्टीशन मतलब पार्टीशन का विरोध में प्रोपोगेंडा बनाया गया लोगों का बीच में, जिसमें कि प्रोपोगेंडा मतलब कुछ प्लानिंग के तहत, जिसमें कि मीटिंग वगैरह जुटाना और लोगों को इकट्ठा कर उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना. और उसका बाद में कुछ इसमें जो लीडर उभर कर आए थे उनके द्वारा लिखी गई कुछ राइटिंग कविता वगैरह, इसके द्वारा लोगों के बीच जागरूकता मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो षड्यंत्र था उसको मतलब लोगों के बीच भली भांति प्रकट करना था, ठीक है. इसमें क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या स्टेप लिए थे, इन लीडरों ने सबसे पहले सभी बांग्ला भाषियों का सिग्नेचर जो कि हस्ताक्षरण कलेक्शन किए थे. क्यों हस्ताक्षरण लिए थे, क्योंकि ये लोग बहुमत से मतलब ये लोग ये साबित करना चाहते थे कि बांग्ला भाषियों के बीच मतलब ये जो स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, इससे बांग्ला भाषियों मेजोरिटी मतलब बहुत संख्यक बांग्ला भाषी जो इससे नाराज है, जिसमें कि
सिग्नेचर जो कि लिया गया था और इसको अंतः सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया। बट ये क्या हुआ, बट इट वाज नॉट इफेक्टेड द गवर्नमेंट, बट ये कोई काम का नहीं ठहरा। ठीक है, चलते आगे वीडियो पे। यहाँ पे देखिए, व्हेन it clear that the government was implement this partition, then the anti-government, the feeling rose gradually among the people of Bengal. The whole of the Bengal broke out into the national movement against this partition. Hindu-Muslim unity was put under the threat and the Bengali nationalism was wounded. Already there was a dissatisfaction among the Indian as Lord Curzon interfered. जैसे कि हम देखें, जब इन्होंने 70,000 जो सिग्नेचर लिख कर सेक्रेटरी ऑफ क्या था, जो कि यहाँ पे था ना, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास में जो कि दिए, उससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में इससे कुछ सुनवाई नहीं होने के पश्चात क्या हुआ, अंततः देखा गया कि जो ब्रिटिश का जो प्लानिंग था, प्लानिंग के तहत मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल को पार्टीशन करना था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब कार्यान्वित किया गया। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ, जब लोग ये जान चुके, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन करेंगे, तो क्या हुआ, एंटी गवर्नमेंट फीलिंग, मतलब क्या हुआ, जो कि सरकार के विरुद्ध में फीलिंग आने लगे, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता आने लगी। और क्या हुआ, एमोंग दी मतलब बांग्ला भाषियों के बीच में, मेनली द पोर्शन ऑफ द बंगाल पर्सन। ठीक है, बंगाल प्रांत के लोगों के बीच में ये फीलिंग आई, मतलब एंटी गवर्नमेंट फीलिंग, मतलब सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए इनके मन में कुछ भाव आए। ठीक है, द होल ऑफ द बंगाल ब्रोक आउट इनटू द नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि पूरा बंगाल जो कि एकजुट होकर नेशनल मूवमेंट के तौर पे इस पार्टीशन का विरोध कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड वाज पुट अंडर द थ्रेट एंड बंगाली नेशनलिज्म वाज द वनडेड। इसमें क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठा होकर इस जो संग्राम को लड़ रहे थे, बगैर सेपरेशन, बगैर भेदभाव के, दोनों एक साथ इकट्ठा होकर ये जो राष्ट्रीयवादी नेशनलिज्म का भावना इनके बीच इनके बीच प्रचार हुए थे, और लोगों ने एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम जो कि इस पार्टीशन के विरोध में फाइट कर रहे थे। ऑलरेडी देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन एज ए लॉर्ड कर्जन इंटरफेयर। जैसे कि इससे पहले हमने इससे पहले देखे, जो कि लॉर्ड कर्जन जो थे, इससे पहले इन्होंने जो कि इंटरफेयर किए थे, क्या के इंडियंस का जो राइट था, इंडियंस मतलब भारतीय जो लोग थे, उनका कुछ राइट्स था, जैसे कि एजुकेशन, न्यूज़पेपर और सेल्फ, जैसे कि पहले जो यहाँ पे था स्वतंत्र रूप से स्वदेशी मतलब शासन कुछ राजाओं के नेतृत्व में किया जाता था। उसमें क्या हुआ था, ये जो लॉर्ड कर्जन इनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तो इससे क्या था, लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन मतलब असंतुष्ट का भावना था। ठीक है, और इस बीच सभी ने सहयोग कर इसके विरुद्ध आवाज उठाई। इसी बीच देखा जाए तो जब पार्टीशन यहाँ पे व्हेन द प्रपोजल, ठीक है, व्हेन द पार्टीशन प्रपोजल वाज द ऑफिशियली डिक्लेयर, जब क्या हुआ, जब पार्टीशन का प्रस्ताव जो ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर कर दिया गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, तो क्या हुआ, बहुत जगह में जो कि देखा गया, थाउजेंड ऑफ द पब्लिक और द पीपल्स द प्रोटेस्ट एंड द ह्यूज द पब्लिक द अफरोज। हाँ, मतलब बहुत सा जगह में जब देखा गया कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्रस्ताव था उसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या देखा गया, जे प्रांत का जो कि बंगला प्रांत का ईस्ट साइड में, वेस्टर्न साइड एंड द नॉर्थर्न बंगाल, जो कि पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी बंगाल में देखा गया, थाउजेंड ऑफ द पीपल दे प्रोटेस्ट, मतलब क्या हुआ, थाउजेंड मतलब हजारों की तादाद में लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, ब्रिटिश के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने लगे, धरनाबाजी ये सब मतलब करने लगे, ये सब देखा गया। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, मतलब इरेस्पेक्टिव मतलब कास्ट, क्रेडिट और रिलीजन, ये सबको मतलब सबको त्याग कर, कास्ट क्रेडिट जो कि अपने धर्म
जाति पाति का भेदभाव को त्याग कर सभी लोग इस आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। This movement become the famous as the Swadeshi movement because it was publicly recommended that the Indian would unitedly boycott the foreign goods and started using the homemade goods made by Indian। जिसमें कि देखा गया इसको स्वदेशी मूवमेंट क्यों कहा जाता है। वाई वी कॉल दिस मूवमेंट इज द स्वदेशी मूवमेंट। यू पीपल ट्राई टू नो दिस वन। या देखिए, स्वदेशी मूवमेंट इसको बोलने के पीछे कुछ रहस्य है जिसे यहाँ पे जानते हैं इस पॉइंट में। ठीक है, दिस मूवमेंट बिकम द फेमस द स्वदेशी मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया स्वदेशी मूवमेंट बिकॉज क्योंकि इट वाज द publicly recommended that the Indian would unitedly boycott the foreign goods and started using the homemade goods made by Indian। जिसमें कि हम देखे बंगाल विभाजन के विरुद्ध विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अंगीकार करना ही इसका मुख्य रूप से इसका जो सिद्धांत था। हाँ, इसको जनसाधारण द्वारा इसको अपनाया गया। इसमें स्वदेशी वस्तुओं का अंगीकार मतलब पहनना, ओढ़ाओ व यूज करना व व्यवहार करना अपने आम जीवन में, ये मुख्य लक्ष्य रखकर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना मतलब त्याग करना। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इस पे स्वदेशी वस्तुओं का यूज पर, व्यवहार पर ज्यादातर जोर दिया गया। तो इसीलिए इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया क्योंकि अपने देश की बनी वस्तुओं का यूज करने पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया। द ग्रेट, चलिए यहाँ पे द ग्रेट sensation was created among the people by the article Bangar or the Bengal Sarvanas published। देखिए यहाँ पे the sensation was created among the people by the article Bengal Sarvanas the published in general the संजीवनी and 6 जुलाई 1904 edited by the कृष्ण कुमार मित्रा। यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा संपादित मतलब इनके द्वारा जो कि पब्लिश किया गया था, संपादन किया गया था एक आर्टिकल जिसका नाम था संजीवनी, जो कि संजीवनी पत्रिका था, जो कि 6 जुलाई 1904 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इन्होंने इस लेख में बंगाल का सर्वनाश जो कि आर्टिकल का नाम रखा था, जिससे क्या हुआ था, ये जनता के बीच एक भारी जागरूकता फैलाई थी और लोगों के बीच में उथल पुथल हो गया था इसको लेकर, क्योंकि लोगों ने इसको भली भांति समझने की कोशिश की और इसके द्वारा लोगों ने ब्रिटिश के द्वारा की गई षड्यंत्र को अच्छे ढंग से समझ पाए, जिसके द्वारा लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाने की शुरुआत की। ठीक है, द प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट द proposed the partition of Bengal was held खुलना बागारबाड़ी। इसमें क्या हुआ, देखिए जो कि जनसभा हुआ था उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में का विरोध मतलब स्टार्ट हुआ, जो कि देखा गया प्रथम आम सभा जो कि आयोजित हुआ था कितना को 14 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है, जो कि खुलना नाम का एक जगह था, खुलना घाघेरबाड़ी में हुआ था। ठीक है, में अनुष्ठित हुई थी और उसमें क्या हुआ, the prominent leaders like the Surendranath Banerjee, Motilal Ghosh etc. they called the people for the breaking of the conspiracy of the British to divide the motherland। इसमें क्या हुआ, कुछ लीडरशिप के नेतृत्व में जिसमें सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ
हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष और भी थे, और कुछ थे जैसे कि द्विजेंद्र लाल मित्र जैसे प्रमुख नेताओं ने मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े करने की ब्रिटिश सरकार की योजना से क्या हुए थे कि विरोध में लोगों को जागरूक किए, और इसके विरोध में उन्हें आह्वान जनाए, मतलब उनके बारे में पूरा उनका जो कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था, लोगों के बीच में फैलाए, बतलाए और लोगों के बीच में जो कि जागरूकता लाए, जिससे लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ स्टूडेंटों का मतलब कुछ अहम भूमिका था, उस पर कुछ झलक डालते हैं। यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट community was attracted to this environment of movement, that means the partition movement or this Swdeshi movement, yeah, under the student of the Ripon college, मतलब यहाँ में पर्टिकुलरली जो रिपन कॉलेज का स्टूडेंट जो थे, नाउ द सुरेंद्रनाथ कॉलेज, जो कि अभी वर्तमान में नाम है सुरेंद्रनाथ कॉलेज, ये लोग क्या हुआ था, प्रथम बार the first time they walk out from their classroom and they took part the movement on 18 July 1905, and also the 19 July 1905 under the leadership of students from the Ripon College, a vast rally organized against the partition. इसमें क्या हुआ देखिए, फर्स्ट बार देखा गया को जो कि स्टूडेंट मतलब छात्रों के बीच में भी जागरूकता देखने को मिली इस स्वदेशी मूवमेंट के जो कि वातावरण में मतलब कि स्टूडेंटों को, छात्रों का एक बड़ा योगदान देखने को मिला, जिसमें कि रिपन कॉलेज का जो कि वर्तमान सुरेंद्रनाथ हमने बतलाए, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के जो कि प्रथम बार अपने क्लासरूम को छोड़कर इन्होंने इस मूवमेंट में कूद पड़े थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका बाद में कुछ लीडरशिप ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द रिपन कॉलेज, इन्हीं के लीडरशिप में कुछ रैलियां ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुछ रैलियां, मतलब कुछ लोगों ने धारणा वगैरह प्रकट करने लगे, और किसके विरोध में, ए पार्टीशन का विरोध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टूडेंट यूनियन वाज द फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हुआ इसके बाद में, जैसे कि हम जान चुके, रिपन कॉलेज का जो छात्रों का एक बड़ा योगदान था, उन्हीं के अंडर में जो कि इन्हीं के बीच से एक जाने माने एक लीडरशिप के तौर पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इन्हीं के नेतृत्व में एक स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। ठीक है, स्टूडेंट यूनियन वाज द फॉर्म जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अंडर में। And through his the inspiring speech, the Rabindranath Tagore called the people to maintain the social the harmony. इसी में क्या हुआ देखिए, जैसे कि हमने जाने जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में क्या हुआ, नेतृत्व में एक स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। ठीक है, और इसी में कवि गुरु जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने अपने जोशीले भाषण में लोगों से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने का आह्वान किया। मतलब वो जो सांप्रदायिक भेदभावना को हटाकर अपने में भाईचारा के नाते जो कि तालमेल बनाए रखने का आह्वान किए। ठीक है, और टू स्टॉप द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, एंड द स्टूडेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू द picketing the programs in the business institution. The British goods were put on the fire in the various protest rallies. Later, they decided to go to school barefoot until the proposal for the partition of Bengal would be cancelled. देखिए, इसमें स्टूडेंटों को द्वारा जो कि कुछ स्टेप फॉलो किया गया और लगाया गया, जिसमें कि इन्होंने क्या किए, विदेशी जो सामग्री जो था उसको खरीद जो कि यहाँ पे खरीद और बिक्री करने का जो कि प्रणाली था, उसको बंद करने के लिए इन छात्रों ने व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान था, इंस्टीट्यूट था, उसके समक्ष जाकर धरना वगैरह प्रदर्शन किए थे, और प्रदर्शन स्थल पर जाकर मतलब जहाँ पे इन्होंने धरना वगैरह
प्रदर्शन कर रहे थे, उस स्थल पर विदेशी वस्तुओं और सामग्रियों को जलाकर इस स्वदेशी अपने देश की जो वस्तुओं था उसको यूज करने के लिए लोगों में प्रोत्साहन कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहन कर रहे थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, लेटर दे डिसाइडेड टू, अब बाद में क्या हुआ इसमें देखिए आप, बाद में देखा जा रहा है कि स्टूडेंटों ने कुछ हट्टी ठानी थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किए थे कि अनटिल मतलब जब तक कि द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन, जो प्रस्ताव था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, जब तक कि कैंसिल ना हो जाए तब तक वे लोग अपना जो कि सैंडल जो है, जो कि बेयर फुट है, तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि ये जो प्रपोजल द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज वुड नॉट बी कैंसिल, जब तक कि कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। On the day of the implementation of the partition of Bengal, the 16th October 1905, the people of Bengal observed the National Mourning Day as per the proposal of Ramendra Sundar Trivedi. Every household in Bengal, the province, avoided the cooking on that day. And at the call, the Rabindranath Tagore of Bengali people observed the Rakhi Bandhan on that day. यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जो बंगाल विभाजन यहाँ पे जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मतलब कार्यान्वित किया गया, उस दिन में पूरे जो कि बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया गया, जो कि ये जो दिन था ये पूरा बांग्ला भाषियों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में, जिसमें कि देखा गया था रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, जो कि इन्हीं के प्रस्ताव अनुसार पूरा बंगाल जो हर फैमिली में उस दिन जो रसोईया बन की गई थी, और क्या किया गया था उसी दिन, रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, जाने माने हमारे, जैसे कि इन्हें जानते हैं हम कवि गुरु, जो कि इन्हीं के नेतृत्व में राखी बंधन का पर्व मनाया गया था, और हिंदू मुस्लिम जो कि भाईचारा, जिसमें कि कुछ लीडरशिप के कुछ बंधुओं के अनुसार, कुछ लीडरों के अनुसार, जो कि हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा को बढ़ावा रखने के लिए ये जो कि हाथ में धागे बांधकर एक दूसरे को गले मिलकर ये जो षड्यंत्र था ब्रिटिश के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, एकजुट होने के लिए ये जो राखी बंधन का पर्व रखा गया था। तो नेक्स्ट, ऑन द डे a strike was held the afternoon in the entire Kolkata, all the shop remained to be closed, जिसमें कि देखा गया पूरा कलकत्ता में जो कि पूरा कलकत्ता में उस दिन स्ट्राइक के तौर पे मनाया गया, और पूरे दुकान प्रतिष्ठान और बस ट्रक आदि बंद कर दिए थे। ठीक है, उस दिन मतलब इन्होंने पूरे स्ट्राइक के तौर पे मनाए, और सभी यान वाहन और दुकान प्रतिष्ठान इत्यादि को बंद रखे। एट द बिगिनिंग मतलब शुरुआती दौर में, द मूवमेंट वाज द कॉन्फाइंड टू बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड यूजिंग द इंडिजिनियस। पहले शुरुआती दौर में देखा गया इस मूवमेंट का जो छवि था वो कहाँ तक मतलब सीमित था, जो कि पहले बाइकआउट मतलब बहिष्कार ही किया जा रहा था फॉरेन गुड्स को, लेकिन बाद में देखा गया को ये ज्यादातर जोर दिया गया इंडिजिनियस द गुड्स, मतलब अपने लोकल गुड्स पे यूज करने को। ठीक है, but the intensity of the movement also become the higher, and here the Arvind Ghosh said the boycott means the patriotism and the essence of the patriotism is the cooperation and the British in all the respect। जैसे कि देखा गया ये जो मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, इंटेंसली ऑफ द मूवमेंट बिकम द हायर, ये क्या हुआ दिन प्रतिदिन मतलब और स्प्रेड बृहद तौर पे स्प्रेड होने लगा, मतलब बृहद तौर पे इसका जो प्रचार प्रसार होने लगा, और लोगों को बीच जागरूकता देखी गई, जिसमें कि देखिए वो अरविंद घोष जी जो है बाइकाट का अर्थ मतलब कि बहिष्कार का अर्थ इन्होंने बतलाया स्वदेशी तथा स्वदेशियों का गुण अर्थ है।
मतलब कि बहिष्कार का मतलब इन्होंने अपने शब्द में जो कि स्वदेशी मतलब अपना देश का जो कि बनी हुई वस्तुओं को यूज करना तथा स्वदेशी का गुण अर्थ है अंग्रेजों के साथ हर प्रकार का असहयोग करना, मतलब अंग्रेजों का कोई भी काम में सहयोग ना देना। ठीक है, मतलब नॉन कोऑपरेशन विद द यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन होगा है, नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश इन द ऑल द रिस्पेक्ट, मतलब कोई भी काम वगैरह में उनको कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी पहलू पे उन्हें किसी भी प्रकार का उनके साथ सहयोग ना करना। इनका ये अरविंद घोष के द्वारा दी गई थी, जो कि बाईकाट का अर्थ है, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना ही सही मात्रा में बोले तो स्वदेशी मूवमेंट का अर्थ है। लाइक दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की तरह was the mainly the center in बंगाल but they it yet the cross, मतलब क्या हुआ प्रथम दौर में देखा जाए तो ये जो मूवमेंट था बंगाल में ही, बंगाल को ही सेंटर मानकर इसका उत्थान हुआ था। बाद में ये क्या हुआ, इस प्रांत को क्रॉस कर अन्य प्रांतों में इसका प्रभाव विस्तार देखा गया, जिसमें कि देखा गया बंगाल soon the took from the national movement, और धीरे धीरे यह नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक प्रांत से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी छोर कर ये पूरा भारतवर्ष में फैल गई और नेशनल मूवमेंट के तौर पे इसका जो कि मुखड़ा बन गई। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, जो कि जो लोग महाराष्ट्र के थे और जो साउथ इंडिया और द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब कि महाराष्ट्र के बीच और साउथ मतलब कि आपका दक्षिण इंडिया और नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्व इंडिया के बीच में इस जो कि इस आंदोलन का एक भयावह रूप देखा गया और इस तरह यह मूवमेंट जो कि नेशनल मूवमेंट का रूप धर लिया। ठीक है, विद दिस चलिए यहाँ पे चलते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ द सम लीडर्स इट द क्रॉस द बंगाल एंड स्प्रेड द वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये क्या हुआ, जैसे कि हम फर्स्ट दौर में देखें, एक जो था मेनली रूप से बंगाल पोर्शन के ही कवर किया था और इसका उत्थान बंगाल से ही हुआ था। बट क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के बीतते अनुसार इसका जो स्प्रेड हुआ, प्रचार प्रसार हुआ पूरे मतलब कि बहुत से प्रांतों में हुआ। और ये मूवमेंट जो हुआ, ये जो मूवमेंट का रूप जो कि नेशनल मूवमेंट के रूप में विस्तृत हुआ। Every step of it they inspired the people of Bengal, and this the 7th year the movement had a great influence over the literature, society and education and economies of the India। क्या हुआ, इस प्रकार देखा जाए तो every स्टेप मतलब क्या हुआ, सभी स्टेप जो कि एक स्टेप जो कि लोगों के द्वारा ये जो मूवमेंट जो चल रहा था ये पूरा बांग्ला वासियों के बीच में क्या हुआ, इंस्पायर जागरूकता ला रही थी। और इस तरह यह मूवमेंट 7 साल की समय सीमा रेखा पार थी और इसका जो प्रभाव देखा गया, इसका जो प्रभाव इन्फ्लुएंस अपन द लिटरेचर का ऊपर में देखा गया, सोसाइटी के ऊपर में, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के ऊपर में भी इसका प्रभाव एक गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो मेनली रूप से बोला जाए तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमने डिस्कस कर चुके और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जैसे हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और बच्चे जो कंटेंट है वो आगामी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।